हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में धातुओं के बारे में जितनी बातें थी उनका डिस्कशन आपसे कर लिया था। धातुओं के गुण, उपयोग, परिभाषा, है ना, जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी थी। तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है नॉन मेटल्स यानी अधातु। अब ये अधातुएं क्या होती है, इनकी डिफिनेशन आपको पढ़नी है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ना है और इनके उपयोग पढ़ना है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि अधातुएं यानी नॉन मेटल्स इनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, है ना। तो देखिए क्या लिखा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन नेगेटिव चार्ज, देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धनायन बनाती हैं, तो अधातुएं उसी का उल्टा होंगी। धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ऋणायन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा विद्युत व ऊष्मा के कुचालक, कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। देखिए ये जो लिखा जाता है कि विद्युत के चालक सुचालक, अब सारी अधातुएं ऐसी नहीं होती, कुछ अधातुएं होती जिनमें चालकता होती है, जैसे ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालक हो जाता है। लेकिन एक जनरल सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती हैं। सामान्यता का मतलब कुछ, है ना, पूरी नहीं, सभी नहीं, सभी शब्द नहीं जोड़ सकते आप यहाँ पर। तो मोटे मोटे आइडिया से आप कह सकते हैं कि अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक, तो ये बन जाएगी इनकी डिफिनेशन कि ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अधातुएं कहलाती हैं या अधातु कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपका मैंने ले लिया क्लोरीन है, Cl। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और Cl माइनस नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लग जाता है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक माइनस का सिंबल आ जाता है, तो ये आपकी क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन है O2, है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर क्या होता है, 2 माइनस लग जाता है। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये भी क्या है, अधातु है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि ये आपकी हो जाएंगे अधातुएं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है, वो सब आपकी क्या हो जाएंगे, अधातुएं। जैसे मैंने लिखा ही दिया, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है ना, ये सब आपकी क्या है, अधातुएं हैं, है ना। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है, अधातु हैं आपकी, है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा कि जो तत्व क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं वो आपके अधातुएं कहलाएंगी, है ना। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके भौतिक गुणों का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अब देखिए भौतिक गुण आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहां से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नंबर फर्स्ट देखिए, ये ठोस, द्रव या गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। देखिए धातुएं जो है, धातुएं ठोस और द्रव के रूप में पाई जाती है, गैस के रूप में कोई भी धातु नहीं पाई गई है। ठीक, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ठोस के रूप में आपका है, आप ठोस के रूप में लिख सकते हैं कार्बन। कार्बन है ठोस धातु, कार्बन कोयला है कि नहीं, ठोस होता कि नहीं होता, तो कार्बन ठोस हो गया। द्रव के रूप में अगर देखा जाए तो द्रव के रूप में क्या हो सकता है, तो ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या एग्जामिनर वगैरह प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी गैस, गैस में आपकी जैसे हाइड्रोजन है, गैस के रूप में पाई जाती है, हाइड्रोजन भी एक अधातु है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद और क्या है, तो हाइड्रोजन के बाद जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सब आपकी क्या है, गैसें ही तो हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आपकी गैसें हैं। तो अधातुएं क्या गैसों के रूप में पाई जा रही हैं। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया तीनों के, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कहता है कि ये चमकदार नहीं होती हैं, यानी अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, लेकिन इनके अपवाद हैं 2, याद रखिएगा। एक है आपका आयोडीन और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। यानी आयोडीन व ग्रेफाइट 2 ऐसी अधातुएं हैं जो आपकी क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, है ना। तो यहां पर बताया गया है कि ये चमकदार नहीं होती हैं। तो सामान्यता है, देख सकते कि ये सामान्यता है चमकदार नहीं होती, क्योंकि अपवाद सब में किसी न किसी पॉइंट में मिल जाएगा, अपवाद आपको अक्सर मिलता रहता है। तो यहाँ पर आयोडीन व ग्रेफाइट अपवाद है, इन ये अधातुओं में चमक होती है। उसके बाद देखें, ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, यानी अधातुएं जो है वो आघात वर्धनी, आघात वर्धनी का मतलब उनको पीटने पर तार के रूप में बढ़ जाएं,
उनका और पतला करके पीट करके बढ़ा सकें, ये प्रॉपर्टी अधातुओं के अंदर नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है ना, कि अधातुएं उनमें आघात वर्धनता नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, ये भंगुर होती हैं। अधातुएं जो है आपकी भंगुर होती हैं, अर्थात अधातुओं को पीटने पर इनका चूर्ण बन जाएगा, चूर्ण पाउडर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अधातुएं जो होती हैं वो चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब इसे देखिए, चूर्ण के रूप में जैसे कोयला है, तो कोयला क्या, कोयला पीसने पर चूर्ण बन जाता कि नहीं बन जाता है कि नहीं? तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कार्बन क्या है, कार्बन को देखिए पीस दीजिए कोयले को, चूर्ण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो धातुएं क्या होती, भंगुर। भंगुर का मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं जिनका चूर्ण बन जाए, चूर्ण बन जाए, जिसको पाउडर बना करके पीसा जा सके, है ना, वो हमारा होता है भंगुर प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस कहते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि भंगुर होती हैं। सामान्यतः भंगुर होती है, सारी भंगुर नहीं होती हैं, है ना, जनरली प्रायः या सामान्यतः भंगुर होती हैं। सामान्यतः वर्ड आप जोड़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सामान्यतः भंगुर होती। सामान्यतः शब्द जहां जुड़ जाता है उसका मतलब कि कुछ, सारी नहीं। तो कुछ धातुएं जो आपकी हैं वो भंगुर होती हैं, सारी नहीं होंगी, है ना। चलिए अगला देखिए, ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है ग्रेफाइट, है ना। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये भी क्या है आपकी अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो अपवाद स्वरूप आपको कौन मिल जाएगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा, जो विद्युत की सुचालक होती है। आप इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, है ना। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये एक अधातु होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में आपको दे दे, आवेश, धनावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ देखा, जो पेंसिल की नोक होती है, वो पेंसिल की नोक जो बनी हुई होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, अपर रूप है। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्या है कि ये मुलायम होती हैं, यानी अधातुएं सामान्यतः क्या है, मुलायम होती, सारी अधातुएं नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन का जो अपर रूप है हीरा, यहां पर जो हीरा है, जो आपका हीरा है डायमंड, कार्बन का अपर रूप एक अधातु है, और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा होता है, डायमंड, उसको याद रखिएगा। तो यहां पर ये हो गए आपकी इसकी 6 प्रॉपर्टीज, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टीज पर मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टीज का। देखिए अगली प्रॉपर्टीज में बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको लिखा हुआ है कि इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। देखिए अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बताया गया है कि कम होते हैं, लेकिन अपवाद भी है। जो ठोस होगा उसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का अपर रूप क्या है, जो आपका डायमंड है हीरा, वो कार्बन का अपर रूप है डायमंड। तो जो हीरा होता है क्या है, वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, उसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उसका गलनांक बहुत ज्यादा, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग में 3500 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हीरे का जो गलनांक होता है ना। तो हीरा अपवाद है, ये याद रखिएगा, है ना। वैसे तो नॉर्मली जो जनरली सामान्यतः कहिए तो सामान्यतः अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो हीरा है डायमंड, उसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इनके घनत्व तो कम होते हैं। देखिए घनत्व का रिलेशन द्रव्यमान से होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इनका द्रव्यमान कम होता है, तो इसलिए इनका घनत्व भी कम होगा। भाई द्रव्यमान कम तो घनत्व कम, द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, या आयतन ज्यादा, आयतन ज्यादा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ऐसे गैस है, अधातु में क्या होती है, गैस के रूप में ज्यादातर पाई जाती है। तो जो अधातु में गैस है तो गैस बहुत ज्यादा फैल सकती है, तो उनका आयतन बहुत ज्यादा होगा, और अगर आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहां से रिलेशन से आप घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से समझ सकते हैं कि इनका जो है आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व कम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, इनके बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अधातुओं के,
है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे अभी देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके बाहरी कोष में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाएंगे? क्लोरीन, Cl, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में। तो ये याद रखिएगा कि इनके बाह्यतम कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, तो वो धातुओं में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इनके बाह्यतम कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है कि नहीं। कार्बन में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बाहरी कोष में, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बाहरी कोष में, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनके बाहरी कोष में, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बाहरी कोष में। ये बाहरी कोष क्या है? तो बाहरी कोष वो होता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें जो बाहर वाली कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो उनको कहते हैं बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन। एक लिख करके समझाइए तो समझ में आए। तो चलिए लिख देते हैं। जैसे मैंने देखिए कार्बन को ले लिया, कार्बन का परमाणु 6 नंबर होता, तो 1s2, 2s2, 2p2, ये है बाहरी कोष। इसका कौन है? तो सबसे बाहर वाला, ये देखिए ये वाला इसका बाहरी कोष। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 और 2 4, तो वही तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो आ गए बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, वही बाहरी कोष होगा और उसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी पाई जाएगी। ठीक, तो अधातुएं जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। किसी वस्तु से टकराने के बाद अधातुओं से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये पॉइंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे पता चला? तो अधातु के ऑक्साइड की जल से रिएक्शन करवा दीजिए तो वहां पर अम्ल का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा H2SO4, है ना। ये रिएक्शन वैसे ऐसे होती नहीं है ना, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन होने पर क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो देखिए ये अम्ल बना कि नहीं बना है? तो इसका ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यानी अधातुओं के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी वो अम्लों का निर्माण करते हैं, इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। देखिए मैंने एग्जांपल भी लिख दिया SO2 + H2O, H2SO4, या और भी कोई ले सकते हैं। जैसे मैंने आपका लिख लिया, जैसे यहां पर मैंने लिख लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब इसकी वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए H2O से, तो इसकी वाटर से रिएक्शन होने पर नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा HNO3, है ना। तो ये देखिए यहां भी अम्ल बन गया HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है कि नहीं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करने पर आपके क्या निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आज जो मेरा टॉपिक था, है ना, अधातुओं के भौतिक गुण, उनका मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। देखिए आपको कंटेंट देने के लिए हम लोगों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। तो हम लोगों का परिश्रम बेकार नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।